मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको डिफरेंस जानना है i5 11th जनरेशन और Ryzen 7 4700U या फिर i3 11th जनरेशन और Ryzen 5 4500U के बीच में, तो उन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां देख सकते हैं और आई कार्ड में भी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको कोर्स एंड थ्रेड्स के बारे में जानना है कि कोर्स एंड थ्रेड्स क्या होती है, आपने बहुत सुना होगा कि इसमें इतनी कोर्स है, इसमें इतनी कोर्स है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है कि कोर्स एंड थ्रेड्स का क्या वर्क होता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड दोनों में है, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इंटेल i7 11th जनरेशन और Ryzen 7 5700U के बीच में। ये कंपैरिजन बहुत ही टाइट कंपैरिजन है, क्योंकि जब मैं इसके की पॉइंट्स लिख रहा था तो मैंने देखा कि कितना नेक टू नेक कंपैरिजन चल रहा था। तो ये कंपैरिजन आप पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सा आपको प्रोसेसर लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कैसे आप अपने लिए बेटर चॉइस ले सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप कीजिए इस वीडियो के नीचे कमेंट, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। जो टॉप 3 फर्स्ट कमेंट करेंगे, जो पहले 3 कमेंट करेंगे, उसको मैं दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। पिछली वीडियो में कोई कमेंट नहीं आया था, तो इस वीडियो में किसी को शाउट आउट नहीं मिल रहा है, इसलिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो और मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस इंटेल i7 11th जनरेशन और Ryzen 7 5700U के बीच में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन और हम पहले देखते हैं कोर्स एंड थ्रेड्स की तरफ। तो कोर्स एंड थ्रेड्स इंटेल में है 4 and 8, Ryzen में कोर्स एंड थ्रेड्स हैं 8 and 16, यानी कि 4 कोर 8 थ्रेड Ryzen के पास ज़्यादा हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कोर्स एंड थ्रेड्स क्या होते हैं, तो मैंने लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया वीडियो का, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ तो हम 2 पॉइंट प्लस कर देंगे Ryzen को। अगला हमारा कंपैरिजन पॉइंट आता है कि हम L2 कैच मेमोरी के ऊपर। L2 कैच मेमोरी इंटेल की है 5 MB, Ryzen की है 4 MB, तो L2 कैच मेमोरी में 1 पॉइंट प्लस हो जाता है इंटेल पे। अब हम बात करते हैं L3 कैच मेमोरी की। L3 कैच मेमोरी इंटेल में है 12 MB, Ryzen में है 8 MB, तो एक और पॉइंट प्लस कर देते हैं हम इंटेल को। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं PCIe वर्जन के बारे में और हाइपर थ्रेडिंग के बारे में। हाइपर थ्रेडिंग दोनों में इनेबल है, दोनों में ही हाइपर थ्रेडिंग इनेबल है, तो किसी को कोई पॉइंट नहीं जाता है। अगली चीज़ आती है PCIe वर्जन। तो PCIe वर्जन क्या होता है? PCIe वर्जन यानी कि आप समझ लीजिए ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो आपको आपकी रैम, SSD और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, रैम, SSD, PSU, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो भी होते हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, उस सबको जोड़ के रखता है। जितना अच्छा PCIe वर्जन उतना ही फास्ट कनेक्शन। यानी कि आप समझ लीजिए अभी आप साइकिल से कोई सामान ला रहे हैं 10 किलोमीटर से, और वही आपने साइकिल चेंज करके आपने कर दी बाइक या फिर आपने कर दी कार, तो अब उसमें ज़्यादा तेज सामान जाएगा। तो यही अगर आपका ज़्यादा होगा वर्जन, जो PCIe वर्जन है, अगर वो आपका ज़्यादा अच्छा होगा तो वो बन जाएगा कार, और दूसरा वाला बन जाएगा साइकिल या फिर जो मोटरसाइकिल या फिर बाइक। तो ये बात होती है हमारा PCIe वर्जन की। अब हम देखते हैं PCIe वर्जन किसका कौन सा है। PCIe वर्जन 4 है, 4.0 है इंटेल का, और 3.0 है Ryzen का। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.0 ज़्यादा है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मान लीजिए आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा है लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है आसपास के अपने SSD, रैम, तो वो स्लो कर देगा कंप्यूटर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जाता है इंटेल की तरफ, और इससे आपके स्पीड लगभग कम से कम 25% तो बढ़ ही जाएगी। ये आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवलिंग बिटवीन पिंस, यानी कि पिंस के बीच में, जो प्रोसेसर के पीछे पिंस होती है उसमें कितना डिस्टेंस होता है। जो डिस्टेंस है Ryzen में वो है 7 nm और जो इंटेल में है वो है 10 nm। तो 10 nm माने कि 3 nm ज़्यादा जो होता है ख़राब। इसमें आप ये मत समझिए जितना ज़्यादा उतना अच्छा, इसमें होता है जितना कम उतना अच्छा डिस्टेंस बिटवीन पिंस। तो 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं Ryzen को। अब हम बात करते हैं बेस फ्रिक्वेंसी के बारे में। सिंगल कोर बेस फ्रिक्वेंसी, याद रखिएगा, सिंगल कोर बेस फ्रिक्वेंसी। जो सिंगल कोर बेस फ्रिक्वेंसी है जो इंटेल की, वो है 2.8 गीगाहर्ट्ज़, जो काफ़ी अच्छी है। और जो Ryzen की है वो है 1.8 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि
पूरा 1.0 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा। आप देख सकते हैं बेस फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है वही बेस फ्रिक्वेंसी होती है। जो आपकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है उस पर आपका प्रोसेसर हमेशा चलेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए वही इतनी ज़्यादा है इंटेल की। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं प्लस कर देता हूँ इंटेल को। अगला आता है सिंगल कोर टर्बो फ्रिक्वेंसी। सिंगल कोर टर्बो फ्रिक्वेंसी, तो सिंगल कोर टर्बो फ्रिक्वेंसी में 4.7 गीगाहर्ट्ज़ है इंटेल के पास और 4.3 गीगाहर्ट्ज़ है राइजन के पास। तो एक और पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं प्लस कर देता हूँ इंटेल को। अगला पॉइंट आता है कि मल्टी कोर टर्बो फ्रिक्वेंसी किसकी कितनी है। मल्टी कोर टर्बो फ्रिक्वेंसी इंटेल में है 4.1 गीगाहर्ट्ज़ और जो राइजन में है वो है 3.3 गीगाहर्ट्ज़। सोचिए मल्टी कोर टर्बो फ्रिक्वेंसी कितनी कम है। तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फ्रिक्वेंसीज़ के पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये मैं प्लस कर देता हूँ इंटेल में। और ये तीनों पॉइंट प्लस हो जाते हैं इंटेल में। तो टोटल आप देख सकते हैं कितना कितना स्कोर चल रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैक्स टेम्परेचर, कि कौन सा प्रोसेसर कितने टेम्परेचर तक जा सकता है, यानी कि कितने टेम्परेचर तक वो ख़राब नहीं होगा। तो मैक्स टेम्परेचर सपोर्ट करता है जो राइजन वो है 105 डिग्री सेल्सियस और जो इंटेल है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, तो यहाँ मैं 1 प्लस कर देता हूँ राइजन को। अब बात करते हैं मैक्स मेमोरी सपोर्ट। ये सपोर्ट आप एक बार देख लीजिएगा जीपीयू का है या फिर सीपीयू का। जो इंटीग्रेटेड जीपीयू आता है इंटेल और राइजन के अंदर उसका है या फिर सीपीयू का, क्योंकि ये कहीं भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ये एक बार आप खुद से देख लीजिएगा। तो 64 GB सपोर्टेड है इंटेल के पास और 32 GB सपोर्टेड है मैक्स मेमोरी राइजन के पास। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं इंटेल को। अगला पॉइंट हमारा आता है टीडीपी के ऊपर। टीडीपी मतलब कि कौन कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो पावर कंजम्पशन जो इंटेल का है वो है 28 वॉट्स और जो राइजन का है वो है 15 वॉट्स। तो यहाँ एक पॉइंट प्लस हो जाता है इंटेल को, क्योंकि टीडीपी जितनी कम उतना पावर एफिशिएंट है। तो 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं राइजन को, जो पहले ही हो चुका है। अब बात करते हैं हम आपने PCIe लेंस के बारे में। PCIe लेंस मानने की, आप मान लीजिए आपकी सिटी में एक जगह से कोई भी आर्टिकल्स आते हैं। मान लीजिए आप आता है मिल्क आता है और वो एक ही ब्रिज से आता है, क्योंकि एक ही ब्रिज है जहाँ से मिल्क आता है 2 सिटीज़ के बीच में, जहाँ मिल्क मैन्युफैक्चर होता है और जहाँ मिल्क कंज्यूम होता है उसके बीच में सिर्फ एक ही ब्रिज है। तो आप देखिए वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सिर्फ वो मिल्क के ट्रक्स नहीं यूज़ करेंगे वो ब्रिज को, और भी लोग यूज़ करेंगे वो ब्रिज को। तो वहाँ ट्रैफिक होगा तो आपका जो लेंस का ट्रैवलिंग टाइम होगा वो स्लो हो जाएगा। जो आपका डाटा का ट्रैवलिंग टाइम, यहाँ पे आप मिल्क को डाटा मान लीजिए, डाटा का ट्रैवलिंग टाइम होगा वो स्लो हो जाएगा। तो अगर हम इस लेंस को बढ़ा दें तो आपका ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा और आपके डाटा की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही होता है PCIe लेंस। और अब आप जान लीजिए किसमें कितनी PCIe लेंस है। 4 लेंस है इंटेल में, 12 लेंस है राइजन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि राइजन के पास 3.0 PCIe वर्जन है और इंटेल के पास 4.0। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन आपके पास लेंस कम है, यहाँ आपके पास लेंस ज़्यादा है लेकिन आपकी स्पीड कम है। तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ मैं 1 पॉइंट पहले प्लस कर देता हूँ राइजन को, और ये आप देख के चलिएगा कि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि इंटेल को ज़्यादा होनी चाहिए एडवांटेज, लेकिन यहाँ पे अगर आप गेम्स खेलेंगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा राइजन। तो दोस्तों मैं एक की फीचर आपको बताना भूल गया था, तो मैं इसको अब ऐड कर रहा हूँ, जो है डायनेमिक स्केलिंग फ्रिक्वेंसी। डायनेमिक स्केलिंग फ्रिक्वेंसी इनेबल है आपकी इंटेल में और डिसेबल है आपकी राइजन में। तो यहाँ एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं इंटेल में। अब हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा CPU के सारे स्पेसिफिकेशंस खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड GPU के बारे में। ये जो इंटेल i7 11 जनरेशन और राइजन 7 5700U है, ये दोनों APUs हैं। APU मतलब होता है कि आपका जो CPU और GPU है वो एक ही चिप के अंदर होगा, ये होता है APU। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के इंटीग्रेटेड GPU के बारे में। तो चलिए यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के इंटीग्रेटेड GPU का शुरू। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं GPU की बेस फ्रिक्वेंसी। GPU की जो बेस फ्रिक्वेंसी है इंटेल में वो है 0.4 गीगाहर्ट्ज़, जो कम है काफ़ी, और जो जो राइजन में है, इंटेल में तो है 0.4 गीगाहर्ट्ज़, जो राइजन में है
वो है 1.9 गीगाहर्ट्ज़। तो देखिए राइजन यहाँ पे बेस फ्रिक्वेंसी में कितना ज़्यादा आगे है जीपीयू की। तो यहाँ मैं 1+ कर देता हूँ राइजन को। अगली बात आती है टर्बो फ्रिक्वेंसी जीपीयू की। देखिए राइजन में कोई टर्बो फ्रिक्वेंसी नहीं है, जो उसकी बेस फ्रिक्वेंसी है वही टर्बो फ्रिक्वेंसी है। यानी कि इंटेल की जो टर्बो फ्रिक्वेंसी है जीपीयू की वो है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ और राइजन की है 1.9 गीगाहर्ट्ज़, जो उसकी बेस फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे इसकी बेस फ्रिक्वेंसी भी इसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। तो यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ मैं राइजन में। अगला बात आती है हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट्स। एग्जीक्यूशन यूनिट्स माने होता है कि कितनी आपके लिए एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके पास हाथ हैं, यानी कि आपके पास कितने हाथ हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। यहाँ से एक से आप टाइपिंग कर रहे हैं, एक से आप गेम खेल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो कितने आपके पास हाथ हैं या फिर कितने आपके पास कोवर्कर हैं, तो वो होती है एग्जीक्यूशन यूनिट्स। एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं इंटेल के पास 96 और राइजन के पास ओनली 8। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अगली बात हमारी आती है मैक्स मेमोरी सपोर्टेड। तो मैक्स मेमोरी सपोर्टेड की जो हमारी चीज़ है, मतलब माने कि जीपीयू में कौन कितनी मेमोरी सपोर्ट कर सकता है मैक्स, तो सिर्फ इंटेल जो कर सकता है वो है 16 GB, जो काफ़ी अच्छी है, और जो राइजन कर सकता है वो है ओनली 2 GB। तो देख सकते हैं आप कितनी कम है यहाँ पे मैक्स मेमोरी जो सपोर्ट कर सकता है राइजन। मेमोरी माने रैम, आपकी जो रैम होती है वो होती है मेमोरी। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं प्लस कर देता हूँ इंटेल में। अगली हमारी चीज़ आती है कि जीपीयू भी अब हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हमारे कोई की फीचर्स नहीं बचे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ ऐप कस्टमाइजेशन, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और प्रोग्रामिंग के ऊपर, यानी कि कौन सा प्रोसेसर किसके लिए अच्छा है। तो जो आपकी वीडियो एडिटिंग है और गेमिंग है उसमें आप लेंगे राइजन को आप क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें कोर्स थ्रेड्स ज़्यादा हैं, उसके जीपीयू की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। हाँ उसकी मेमोरी कम है, लेकिन अगर आप इतना हाई एंड प्रोसेसर लेंगे तो उसमें आप हो सकता है एक्सटर्नल जीपीयू लगवाएं। वैसे तो ये दोनों लैपटॉप प्रोसेसर्स हैं, लेकिन इसमें एक्सटर्नल जीपीयू नहीं लग सकता, और लग भी सकता है तो उसके लिए आपका बहुत खर्चा आ जाएगा, इसलिए शायद ही आप लगवाएं। लेकिन अगर आप सही से गेमिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा वैसे गेम नहीं खेलते हैं, तो आपके लिए राइजन सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐप कस्टमाइजेशन देखना है, यानी कि किसके लिए कितने ऐप्स, वेबसाइट्स कस्टमाइज हैं, तो वो उसकी और प्रोग्रामिंग किस पे अच्छी हो जाएगी, तो हो जाएगी इंटेल पे, क्योंकि इंटेल की जो सिंगल कोर बेस फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है, 1.0 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है राइजन से, और टर्बो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है 0.4 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास। तो ये ऐप कस्टमाइजेशन और प्रोग्रामिंग आप जरूर जाइए इंटेल के पास, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपको कोर्स और थ्रेड से उतना मतलब नहीं होता, आपको उतनी फ्रिक्वेंसी से उतना मतलब होता है कि वो आपका काम कितनी तेज़ी से कर देंगी, आपका कोड कितनी तेज़ी से कंपाइल कर देंगी। अगर आप इसलिए तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको ऐप कस्टमाइजेशन, और समझ लीजिए आप, मैं आपको बताना भूल गया, तो ऐप कस्टमाइजेशन मतलब होता है कि कौन सी कंपनी पहले मार्केट में आई और उसके लिए लोगों ने ऐप्स बनाए, वेब ऐप्स, वेबसाइट्स, उसके लिए नहीं, उसके हिसाब से। मान लीजिए अभी एक ऐसा प्रोसेसर है जो स्टार्ट धीरे करता है लेकिन मिड में बहुत फास्ट हो जाता है, ऐसा कोई होता नहीं है, सबकी अलग अलग चीज़ें होती है, मान लीजिए आप। तो अब लोग कैसे बनाएंगे, लोग क्या करेंगे, शुरुआत में अपनी वेबसाइट को बहुत ऑप्टिमाइज कर देंगे कि वो जो स्लो वाला पार्ट है वो मीडियम तक पहुंच जाए, और जो बाद में उसमें वो सारा कंटेंट डाल देंगे, जो मिड का पार्ट है उसमें वो सारी प्रोसेसिंग डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसर बहुत फास्ट है। तो ये होता है ऐप कस्टमाइजेशन। और इंटेल AMD से पहले, बहुत पहले आ गया था AMD से, तो उसके लिए ज़्यादा ऐप्स कस्टमाइज है, माने कि आप जब ज़्यादा ऐप्स चलाएंगे, या फिर आप मान लीजिए क्रोम्स की साइट खोल रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ खोल रहे हैं, मान लीजिए आप fever.com खोल रहे हैं, youtube.com खोल रहे हैं। यूट्यूब तो खैर बहुत कस्टमाइज्ड है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत पहले की बनी हुई है, बस अभी उसको सिर्फ अपडेट किया जा रहा है, वो भी कंटेंट में उसके अपडेट किया जा रहा है, बहुत कम वो भी। तो वो जो साइट्स हैं वो चलेगी इंटेल पे ज़्यादा बढ़िया। तो ये चीज़ आती है कि ऐप कस्टमाइजेशन। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा नाता नहीं है, आप इन सब चीज़ें ज़्यादा नहीं जानते, तो आप बस एक बात समझ लीजिए कि ये 4 पॉइंट जो एंड के ऐप कस्टमाइजेशन, प्रोग्रामिंग और वीडियो एडिटिंग और गेमिंग, ये 4 पॉइंट समझ लीजिए। वीडियो एडिटिंग और गेमिंग करनी है तो आप जाएंगे राइजन के पास, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग, थोड़ी सी गेमिंग, और आपको प्रोग्रामिंग करनी है फुल्ली फ्लैश्ड, और आपको क्या कहते हैं क्रोम्स की बहुत सारी साइट खोलनी है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं,
और एक्सेल वैक्सेल चलाते रहते हैं। तो इन सब के लिए आपको करना है, तो ये सब आप करना है तो आप जाएंगे इंटेल के पास। तो यही होती है हमारी ये वीडियो खत्म। और ये जो 4 मेन पॉइंट्स है ये आप ज़रूर याद रखिए। अगर आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है फ्रिक्वेंसी से, तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।